देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी ए बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, चलो इसको अब प्रूफ कराते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे मान लिया, माना ए कोई अवयव है हमारा, सपोज करो 1 2 3 4। ठीक है, और बी भी यहाँ पर कोई एक दूसरा अवयव है। ठीक है, यहाँ पे 3 0 4 5। ठीक, यानी कि ए और बी दो हमारे पास दो हमने अवयव लेट कर दिए। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश के। तो इसमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी की वैल्यू। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। तब ए बी निकालने के लिए ए की जगह पर ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और बी की जगह पर बी वाला मैट्रिक्स। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करते हैं, पंक्ति का स्तंभ में। तो देखो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 का 4 में करेंगे तो 8 कंप्लीट। अब ऐसे इसका इसमें करेंगे तो 9, इसका इसमें करेंगे तो 16। ठीक है, अब सेकंड स्तंभ पे आ जाओ। 1 का 0 में 0, 2 का 5 में 10, 3 का 0 में, 4 का 5 में। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो। देखो 3 में 8 को ऐड करेंगे तो 11, 9 में 16 को ऐड करेंगे तो 25, 0 में 10 को ऐड करेंगे तो 10, 0 में 20 को ऐड करेंगे तो 20। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, अब हमें निकालना है ए बी का होल डैश। ए बी का होल डैश, तो होल डैश के लिए बताया था, क्या बताया था, पंक्तियों को केवल स्तंभों में चेंज करना है या स्तंभों को पंक्तियों में। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो देखो ये पहली पंक्ति है, इसको स्तंभों में चेंज कर लेंगे, कितना 11 10। ऐसी दूसरी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ में बदल लेंगे 25 20। ठीक है, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी कि ए बी का होल डैश इसकी वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। अब हमें निकालना है बी डैश ए डैश, यानी बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई करना है। बी डैश ए डैश का मल्टीप्लाई तब करेंगे हम जब हमारे पास बी डैश ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है अब हमें करना क्या है, बी डैश की वैल्यू भी निकालनी है और ए डैश की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए निकालिए, पहले ए डैश की वैल्यू निकालेंगे, ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश की वैल्यू कैसे आएगी, पंक्ति को स्तंभ में बदलकर, यानी कि 1 2 3 4। बी डैश की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, ऐसे ही पंक्ति को स्तंभों में बदलकर, कितना 3 0 4 5 कंप्लीट। अब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है किस प्रकार से, बी डैश इंटू ए डैश। तो देखो बी डैश की वैल्यू कितनी है 3 0 4 5, ए डैश की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई हमें करना है आपस में, क्या हो जाएगा, देखो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। ठीक है, अब नीचे वाली पंक्ति पे आ जाओ, 0 का 1 में करेंगे तो 0, फिर 5 का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक कंप्लीट। अब दूसरे वाले स्तंभ पे आ जाओ, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 4 का 4 में करेंगे तो 16। अब आगे आ जाओ सेकंड पंक्ति पर, 0 का 3 में करेंगे तो 0, प्लस 5 का इसमें करेंगे 4 में तो 20। अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे 11, इन दोनों को 10, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20। इक्वेशन नंबर की कौन सी बन गई हमारे पास, सेकंड। अब ये देखो दोनों इक्वेशन हमारी इक्वल हैं। देखो ए बी का होल डैश की जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमारी बी डैश ए डैश की भी आ रही है।
तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो चुकी है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का होल डैश इक्वल होता है बी डैश इंटू ए डैश के। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बताएंगे आपको कि सममित आव्यूह क्या होते हैं। सममित आव्यूह क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सममित आव्यूह क्या होता है कि एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ग आव्यूह हो सकता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह के बारे में हमने आपको बताया था पहले ही। वर्ग आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। तो इसका मतलब क्या हुआ, सममित आव्यूह में क्या होता है, सममित आव्यूह केवल वर्ग आव्यूह में ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग आव्यूह, सपोज कीजिए एक वर्ग आव्यूह ए दिया हुआ है और ये दिया गया हुआ है ए, ठीक है, जिसमें आई पंक्ति है जे स्तंभ है। ठीक है, सममित आव्यूह कहलाता है, यानी कि सममित आव्यूह कहलाता है, सममित कहलाता है यदि, सममित आव्यूह कब होगा, यदि ए डैश इक्वल होगा किसके, ए के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए ए हमारे पास कोई आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 3 6 7। एक सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्गाव्यूह दिया हुआ है। वर्गाव्यूह क्यों है, क्योंकि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, वर्ग आप वो सममित आव्यूह पहचानने के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि ए डैश किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो इसका मतलब है अब हमें इसका ए डैश निकालना पड़ेगा। देखिए अब ए डैश किस प्रकार से निकालना है, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करके, जैसे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 2 5 6, यहाँ पर 3 6 7। अब देखिए दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए डैश है वो हमारे ए के इक्वल आ रहा है। अतः ए एक क्या है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक, कहना कंप्लीट, उतार लो।